चिंटू, तू देख, नजर रखना, जैसे ही तेरी मम्मी आए मुझे बता देना। पापा हाँ। मैं आपके पैर पकड़ूं? नहीं सारा, तुम आजकल के बच्चे पिता के पैर सिर्फ उसे पटकने के लिए पकड़ते हो। हट। पापा बस आप मार के आने तक रुक जाओ, वो आपको 1 सेकंड में सर के बल खड़ा कर देंगी। अब जब जितना कहा है उतना कर। देख, ख्याल रखना। हाँ, जैसे आए मुझे बता रहा। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे शीर शादा करने की कोशिश कर रहा हूँ। पैरों के बल खड़े होकर थक गए कि सिर के बल खड़े होने की कोशिश कर रहे हो? आइए जल्दी से सामान लीजिए मेरे हाथ से। मैं थक गई हूँ। अरे किसी हेल्पर को ले आती ना। मैं आप ही की तो राह देख रही थी। हाँ? आज के ज़माने में हेल्पर मिलना कितना मुश्किल है। एक आदमी से कहा भी तो उसने कहा कि मैं भी सामान खरीदने आया हूँ। हाँ, आजकल कपड़ों से तो कुछ पता ही नहीं चलता है। हाँ। पता है, कल मैंने लिफ्ट मैन को बहुत समझकर उसे गुड मॉर्निंग कह दिया। चिंटू, ये पूरा घर क्यों फैला हुआ है? माँ ये सब मैंने नहीं किया, ये इन्होंने किया, इनको बोलो। तो योगा करने में हो जाता है। कल से आपका योगा वोगा सब बंद। अरे क्या कह रही हो? कल तो उत्तान पादासन सिखाने वाले हैं गुरुजी मुझे। आपका उत्तान पादासन हो या शीर्षासन, आज के बाद योगा बंद। ये बताओ, आज तक आपको कोई फायदा हुआ योगा से? क्यों नहीं हुआ? मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। तुमने नोटिस नहीं किया? मुझे पहले जैसा गुस्सा भी नहीं आता। आता था भी तो क्या उखाड़ लेते थे डरपोक के। पता है, पहले मेरी दूर की नजर कमजोर थी, अब बिल्कुल साफ साफ देख सकता हूँ। वो ठीक ही था, आप क्या देख रहे थे ना वो मुझे सब पता था। और पता है, मेरा ये शरीर देखो कितना तेजस्वी हो गया। हाँ, ये सारा प्रकाश आपके तेजस्वी शरीर से ही तो आ रहा है। उड़ा लो मेरा मजाक, उड़ा लो। तुम देखना, एक दिन योगा में मैं इतना नाम कमाऊंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। क्यों, समाधि लेने वाले हो? अरे समाधि लेने की मूर्ता में नहीं कर। अरे यार, एक बार समाधि ले लो तो लोग वहां मंदिर बना के अपना धंधा शुरू कर देते हैं। मैं तो योग से कुछ सिद्धियां प्राप्त करना चाहता हूँ। सिद्धियां? कैसे सिद्धियां? अभी बताता हूँ। ये देखो, ये है पतंजलि का योग सूत्र। इसमें विभूति पादासन के तरीके भी लिखे हुए हैं। ये देखो, दूसरे के मन का हाल भी जान सकते हैं। ये तो मेरे फायदे की चीजें हैं। हाँ। आपके मन की सब बातें पहले ही जान लिया करो। अच्छा, और देखो इसमें पर काया प्रवेश और ये अदृश्य। आपको ये तो सीखने की जरूरत नहीं, जैसे ही काम के वक्त होता है आप वैसे ही अदृश्य हो जाते हो। आओ इधर, आप मैं बताऊं तुम्हें जरा। देखो, ये विभूति पादासन के तरीके लिखे हैं इसके अंदर ये, और ये लिखा है कैसे पर काया प्रवेश किया जाता है, उसके भी तरीके लिखे हुए हैं। पर काया प्रवेश की सिद्धि तो आपके पास पहले से ही है। हाँ। वो पीछे रस्तों की चीज रहती है, पीछे की बिल्डिंग में। हाँ। वो बता रही थी उनके पति की शक्ल आपसे हूबहू मिलती है। अच्छा, मतलब मिलना पड़ेगा किसी दिन उनसे? मुश्किल है। मतलब उसके पति से? हाँ, मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो 2 साल पहले स्वर्ग सिधार गए। ओहो, सो से। और वो विमला जी जिनको आप मुड़ मुड़ के देखते थे। अच्छा, वो हाँ हाँ, वो कह रही थी उसके भाई की शक्ल आपसे मिलती है। अच्छा, मतलब उसके घर भी जाना ही पड़ेगा। क्यों? अरे भाई तो उसके थे। अच्छा। चिंटू देख तो कौन आया। सुनो, जाके अपना तेजस्वी शरीर ढक के आ जाइए। पता नहीं। चिंटू देख बेटा कौन आया। हाँ, ये तो पड़ोस में नवीन अंकल और वो प्रेमा नए आंटी है। पड़ोसी हैं अपने, वो उनकी बीवी बहुत बड़ी हीरोइन है। जाइए आपके कपड़े चेंज करके आइए। अरे मतलब आइटम है। अरे आप तो जाइए, कपड़े चेंज करके आइए जल्दी से। अरे यार, ये फिल्मी लोग हैं, इन्हें तो नंगा पुंगा देखने की आदत है। अरे वो लोग दिखने में सुंदर अरे होते तो हैं। क्या हम कम सुंदर? अरे जाइए आप चेंज करके आइए। आइए। मुझे लगा पता नहीं आप लोग आएंगे नहीं आएंगे। I like to be punctual. हाँ, ये सिर्फ शूटिंग के लिए टाइम पे नहीं जाती हैं। ये मेरे हस्बैंड है नवीन, और इन्हें मैं प्यार से दिल कहकर बुलाती हूँ। और मैं जान। नमस्ते। बैठिए ना। जी। आपके हस्बैंड कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, आज तो छुट्टी होगी। हाँ, छुट्टी है बेटा, पापा को बुला के लिया। अंकल, आप मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाए? सॉरी बेटा, अगली बार जरूर लाऊंगा। कौन सा स्कूल में पढ़ता है आपका बेटा? इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है हमारे वाओ। कॉलोनी में सब बच्चे इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ते हैं। अच्छा, दिल, हम भी अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे।
बिल्कुल। कितने बच्चे हैं आपके? अभी तक तो एक भी नहीं। मेरा मतलब है जब होंगे तब। ये हमारे हस्बैंड। Glad to meet you. सेम यार। ये मेरी मिसेस प्रेमा। ये इनकी मिसेस। अरे आप लोग खड़े तो बैठिए ना, बैठिए। बैठिए बैठिए। कैसी लगी आपको हमारी कॉलोनी? अच्छी है, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा किसी से परिचय नहीं, तो कभी कभी बड़ी दिक्कत हो जाती है। If you I mean need something. अरे आप बेफिक्र रहिए, मैं हूँ ना, मतलब हाँ हाँ हम है ना। अच्छा अच्छा। अब कोई भी रात पे रात जरूरत हो आप बिल्कुल आ सकती हैं, अपना घर समझिए। It's so kind of you. आप मेरा नाटक देखने आएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल आएंगे। दिल, हम इनको पास दे देंगे। अरे आप पास नहीं भी देंगे ना तब भी हम आपको मदद करने के लिए आधी रात को तैयार हैं। क्यों? हाँ बिल्कुल। आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आई। ज़्यादा कुछ बनाने की तकलीफ मत करिएगा। मैं चल के आपकी मदद करता हूँ। सब तैयारी है। प्रेमा जी, जी। लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। आपने मेरा नाटक देखा होगा। नहीं, कहीं और देखा है। फिर आपने मेरी कोई मूवी देखी होगी। आप तो बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं। हाँ, याद आया, आप योगाश्रम जाती हैं? हाँ, एक दो बार गई हूँ, लेकिन आपको कैसे पता? आपकी फिटनेस देखकर पता है, मैं तो रोज जाता। ओह, मतलब आप योगा से सीखते हैं? हाँ। हाँ, नाइस। पता है, मेरे पैर में मोच आ गई थी, हाँ। इसलिए मैंने योगा करना छोड़ दिया। ओह। पर योगियों में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। रियली? अरे मुझसे बड़ा योगी तो आपको इस कॉलोनी में नहीं मिलेगा। हाँ, देखिए, ये देखिए पतंजलि का योग सूत्र है, इसमें विभूति पादासन के तरीके हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जी, जी। ये योगा सिद्धि बाद में, पहले पेट सिद्धि कर लिए। अच्छा अच्छा। लीजिए लीजिए। हलवा देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है। लगता है हलवा आपको बहुत पसंद है। शादी से पहले तो मैं समोसा से काम चलाता था। अच्छा अच्छा। भाई साहब बड़े मजाकिया हैं। अरे मजाकिया थोड़ी है, झूठ बोल बोल कर लोगों को हंसाते रहते हैं। अब हम आप लोगों से कहें कि हम लोग रोज होटल में खाना खाते हैं, तो क्या आप हमारी बात पे हंसेंगे? वैसे घर में खाना मैं ही बनाता हूँ। अच्छा, केशव जी, आपको खाना बनाना आता है? अरे नहीं भाई, मैंने जिंदगी में कभी खाना नहीं बनाया। मैं पहले ताजमहल होटल में शेफ था। अच्छा, वहीं प्रेमा से मेरी पहली मुलाकात हुई थी। इंटरेस्टिंग। और लीजिए ना हलवा। नहीं, थैंक यू। आप बहुत मजाक। वैसे ये चम्मच बहुत सुंदर है, कहाँ से लिया आपने? दहेज में मिली थी शादी में। अच्छा, हमने तो कोर्ट मैरिज की थी। अच्छा, लव मैरिज ना? नहीं नहीं, लव कम अरेंज मैरिज है। धूमधाम से शादी करने के लिए इनके पास टाइम कहाँ था? उन दिनों इनके नाटक के दिन में 3-3 शो चलते थे। अच्छा। एक दिन 2 शो के बीच टाइम निकाल के शादी करा है हम लोग। और तो सुनिए, नेक्स्ट डे जाना था ना टूर पे, जी। तो हमारा हनीमून पूरे 2 महीने बाद हुआ है। 2 महीने भैया आप लोग बहुत मजाक हैं। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। हमें भी बहुत खुशी हमें हुई। भी बहुत खुशी हुई। अच्छा, अब हम चलते हैं। ये बताइए, आप लोग हमारे घर कब आ रहे हैं? अरे बहुत जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, बल्कि आप और थोड़ी देर यहाँ रुकती तो हमें बहुत अच्छा लगता। द फैक्ट इज, आज रात मुझे दिल्ली जाना है, वहाँ मेरा शो है। अच्छा, हम चलें? दिल चलो। कैसे लगे लोग? अच्छे हैं। प्रेमा कैसी? अच्छी है ना? आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। कितना इतरा रहे थे उन लोगों के सामने, हेलो नवीन को कर रहे थे और हाथ प्रेमा जी का हिला रहे थे। आज तक मैं रोड क्रॉस करते वक्त भी मेरा हाथ पकड़ा कभी? अरे यार, उसने उसने मेरा हाथ पकड़ा था। क्यों नमस्ते नहीं कर सकते थे जैसे नवीन ने किया था? देखो, मेरा लाइफ में एक सिद्धांत है यार, कोई भी लड़की यदि अपना हाथ आगे बढ़ाए या अपने कदम आगे बढ़ाए तो मैं पीछे नहीं हटता। क्यों हटूं यार पीछे? ये पहली बार है इसलिए छोड़ देती हूँ। अगली बार इस तरीके से कोई हरकत करी ना तो हाथों में बैंडेज लगाने की नौबत आ जाएगी। आप अभी चिंटू को पढ़ाइए, मैं अभी खाना बना के आती हूँ। खाना मैं बनाऊं क्या?
दिल, सुशीला जी कैसी लगी? अरे इतना शर्मा क्यों रहे हो? उफ, कितना ब्लश कर रहे हो। मैं सब देख रही थी, उसे देखकर तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा था ना। झूठ? ओ, वो तो हलवा देख के मुंह में पानी आ रहा था। झूठे दिल, मुझे लगता है केशव जी ने जिंदगी में पहली बार किसी लेडी से शेक हैंड किया है। क्यों? अभी तक हाथ में दर्द हो रहा है। ओ बेबी। और हाँ, तुम्हें ये कहने की क्या जरूरत थी कि घर में खाना तुम ही बनाते हो? अब उसमें मैंने क्या गुनाह किया? अब मैंने ये तो नहीं बताया कि मैं कपड़े भी मैं ही धोता हूँ। अच्छा, तब तो मैं तुम्हारी अच्छे से धुलाई भी कर देती। और तुम्हें पता है ना मैंने तुमसे शादी क्यों की? ठीक है प्रेमा, प्लीज आज मुझे अपने हाथों से खाना बना के खिलाओ ना। है खाना? ज्यादा बकबक मत कर, नहीं तो हमेशा की छुट्टी कर दूंगी। वो तुम कभी करोगी नहीं। हाँ? क्योंकि जब से हमारी शादी हुई है तब से तुम्हारे सारे काम मैं ही करता हूँ। एक बात बताऊँ? हाँ? केशव जी से मुझे जलन होती है। क्यों? वो कितने सुखी आदमी है, वहाँ घर का सारा काम उसकी बीवी करती है। हाँ, हर महीने तनख्वाह भी लाकर देता है। So what? पहले मैं भी देता था। तो उससे क्या हुआ? तुम्हारी थोड़ी सी तनख्वाह में हमारे खाने का खर्चा भी नहीं निकलता था। और तुम्हें तो हमेशा से दूसरे की बीवी अच्छी लगती है। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तुम्हें वो नहीं दिखता? प्यार करने के लिए बेबी तुम घर में होती कब हो? घर में होने से क्या होता है? मैं कहीं भी रहूं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, तुम्हें याद करती हूँ। और इतना सब करने के बाद तुम्हें वो सुशीला अच्छी लगती है? मेरे तो नसीब No baby, no, no please don't cry. No baby, please don't cry. नहीं तो तेरी पलकें गल जाएंगी। मेरी बेबी सबसे क्यूट है, मैं तो मजाक कर रहा था। ला सिगरेट दे। ओके, जल्दी दे। दे रहा हूँ बेबी, 2 मिनट। बेबी रोती हुई कितनी क्यूट लगती हो। चल झूठा, तुम मुझे बहुत रुलाते हो। प्यार भी तो उतना ही करता हूँ बेबी। झूठा कहीं का। क्या हुआ? अरे मुझे जाना है। बेबी सुनो तो, जाने से पहले एक बात। नहीं, वो प्रोड्यूसर की गाड़ी आती होगी, बोले तो मेरा सारा मेकअप खराब हो गया। प्लीज प्रेमा, बहुत दिनों से छड़ी की मैंने मार नहीं खाई है। लेकिन छड़ी से मारने का टाइम है। प्लीज ना, हाँ। वो थोड़ी देर रुक जाएगा प्लीज। तुम्हें छड़ी से मारने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। प्लीज प्रेमा। लाओ। ओ छड़ी की मार खाए बिना इसे प्यार नहीं आता। और अगर तुम किसी से कहो तो कोई सच भी नहीं मानता। जल्दी आओ, मैं लेट हो रही आओ हूँ। बेबी, वही ढूंढ रहा हूँ। बेबी बैठो। यहीं बैठो। प्रेमा प्रेमा प्रेमा, प्रेमा, आई लाइक इट। चलो बेबी। नहीं, मैं नहीं जा सकती। सॉरी, वो मेरा प्रोड्यूसर है, मैं उसे ज्यादा देर वेट नहीं करा सकती। और मैं? तुम तो हंस रही हो। चल, अरे मेरी दूसरी वाली सैंडल लेके आ। ओके। बेबी कौन सी? वो ग्रे वाली। ओके। ये उठा के रख देना। और सुन, कल मैं घर पर ही रहूंगी, फिर चाहे जितनी छड़ी खाना, ठीक है? चल। अरे हाँ, ये ले घर खर्च के पैसे। और हाँ, सारा काम घर का ठीक से करके रखना। वो क्यों बनाया है? हंसना। अरे गुड बॉय। सुन, कल मैं घर पर ही रहूंगी, फिर मैं, तुम्हारी छड़ी। सच? हाँ, बाय। अरे बाय तो ठीक से कर। अरे मेरी लिपस्टिक खराब हो जाएगी। हे भगवान, आपने मुझे केशव जी क्यों नहीं बनाया? केशव जी
आप कितने लकी हो। माँ, पापा कब आएंगे? आते ही होंगे, ओवर टाइम कर रहे हैं। ये ओवर टाइम क्या होता है? वही जो स्कूल में जब अपना होमवर्क नहीं करते और टीचर बैठ के करवाती ना, वैसे ही पापा ऑफिस में बैठ के काम करते हैं। माँ, नवीन अंकल ऑफिस नहीं जाते? जब देखो तब आपके बारे में पूछते रहते हैं। माँ, वैसे नवीन अंकल अच्छा है ना? रोज चॉकलेट देते हैं। हाँ, लेकिन प्रेमा आंटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जब देखो तब से सिगरेट फूकती रहती है। चुप, ऐसे नहीं कहते, गलत बात ऐसे नहीं करते। माँ, जैसे नवीन अंकल आपके बारे में पूछते हैं ना, वैसे ही पापा भी प्रेमा आंटी के बारे में पूछते रहते हैं। कैसी है, क्या कर रही हैं? माँ, लगता है पापा आ गए। हाँ, ये तो नवीन अंकल हैं। सुशीला जी, ये जरा हमारे घर की चाबी रख लिए। प्रेमा अभी आती होगी, वैसे तो डुप्लीकेट चाबी है उसके पास। हाय चिंटू, कैसे हो? आइए ना, बैठिए ना। नहीं नहीं, मैं जल्दी में हूँ। और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अंकल, आपका होमवर्क हो गया? चिंटू, तू जा, सोने जा। प्रेमा जी को आने में देर हो जाएगी। नहीं नहीं, वैसे तो अब तक उसे आ जाना चाहिए था। आज पिक्चर की सिल्वर जुबली पार्टी है। मुझे कहा था 8:30 बजे तक राह देखना, नहीं तो निकल जाना। आपसे एक बात करनी थी। जी कहिए ना। थोड़ा सा पर्सनल है। मैं दरवाजा बंद करता नहीं हूँ। नहीं, इतनी पर्सनल भी नहीं है, लेकिन आपको बुरा तो नहीं लगेगा? अरे नहीं, बस आप पूछिए तो। आप हर रोज किसी ना किसी बहाने हमारे घर आ ही जाते। कभी नमक तो कभी चीनी लेने के बहाने। प्रेमा जी फिल्मों में काम करती है, थिएटर में काम करती है, आपको उन पर शक नहीं होता? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और वैसे भी एक्ट्रेस के हस्बैंड को शक करने का अधिकार नहीं होता। और स्टेज पे जब लव सीन देखते हो तो कैसा लगता है? कुछ नहीं, क्योंकि मैं उस टाइम ऑडियंस की तरह देख रहा होता हूँ। ऑडियंस की तरह देख के जो एंटरटेनमेंट होता है उसका एक्सपीरियंस अलग होता है। और अब जिस टूर पे होती है, मैं यहाँ क्या करता हूँ उसे कहाँ पता होता है। उसके प्रोफेशन से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आपको जाना था ना पार्टी में कहीं पे? लगता है आप मेरी बातों से बोर हो रही हैं। मुझे लगता है शायद आप जो सुनना चाह रही थी मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मतलब? अगर मैंने आपसे ये कहा होता कि मुझे मेरी बीवी पे शक होता है, स्टेज पे उसके लव सीन देख के मैं अपसेट हो जाता हूँ, उसको रात को देर से आने पे हमारा बहुत झगड़ा होता है, और तो और मैंने आपसे ये कहा होता कि मैं प्रेमा से शादी करके पछता रहा हूँ, तो शायद आपको अच्छा लगता। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तो आपके तरफ सहानुभूति दर्शा रही थी। सच, मुझे आपकी सहानुभूति की सख्त जरूरत है। क्या? अब सच कह रहा हूँ, मैं प्रेमा से शादी करके पछता रहा हूँ। मुझे तो आप जैसी बीवी चाहिए थी। क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूँ, केशव जी से मुझे जलन होती है। उन्हें आप जैसी दिन भर काम करने के बाद शाम को उनका इंतज़ार करने वाली, उन्हें अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाने वाली इतनी सुंदर बीवी मिली। मैं क्या बताऊँ, मेरी कोई राह नहीं देखता। आप माँ हो और प्रेमा के पास माँ बनने के लिए टाइम ही नहीं। अभी परसों चिंटू से मैंने पूछा तुम्हारी माँ क्या कर रही है, तो कहने लगा पापा का सर दबा रही हैं। चिंटू को तो है ना किसी के सामने क्या कहना समझ ही नहीं है। मेरी आंखों के सामने सारा सीन दिखने लगा। आप अपनी गोद में केशव जी का सर लिए दबा रही हैं। सर गोद में नहीं था, तकिए पे था। अरे सर कहाँ था कोई मायने नहीं, आपकी नाजुक उंगलियां उनके बालों में। नाजुक उंगलियां? घर का काम करते करते मेरे हाथ तो कड़े हो गए हैं। दिखाइए। नहीं नहीं। कितना आनंद मिलता होगा केशव जी को जब आपकी नाजुक उंगलियां उनके बालों से होते हुए माथे व गाल पे आती होंगी। एक बात कहूँ, आप बहुत खूबसूरत हैं। हे भगवान, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? मैंने सुना आप बहुत अच्छा गाना गाती हैं। नहीं नहीं। प्लीज़ झूठ मत बोलिए, चिंटू ने मुझे बताया है। नहीं नहीं, इनके आने का टाइम हो रहा है और मुझे गाना वाना कुछ नहीं आता। प्लीज सुशीला जी, तो थप्पड़ लगाऊंगी मैं। आप चिंटू के बदले मुझे मारिए ना, पर प्लीज कुछ गुनगुना दीजिए। अरे मेरा गाना सुन के पूरा मोहल्ला भाग जाएगा। प्लीज सुशीला जी। ठीक है, आप वहाँ जाके बैठ जाइए।
लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म मुलाकात हो न हो। वाह वाह सुशीला जी वाह, मेरे कान तृप्त हो गए। थैंक यू। आपकी शादी गलत आदमी से हो गई। आपको पार्टी में जाना था ना? जी मैं निकलता हूँ। बाय द वे सुशीला थैंक यू वंस अगेन। और हाँ ये चिंटू के लिए। क्यों ले आते हो रोज पे रोज चिंटू के लिए चॉकलेट? चिंटू मुझे अच्छा लगता है, आप भी मुझे अच्छी लगती हैं, पर आपके हस्बैंड वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। शायद वो आपके हस्बैंड हैं इसलिए। सुशीला जी मैं आपको एक शेर सुनाऊं? इरशाद। ए दर्द जिगर ए जान वफा, वो क्या थी मेरी खता कि ऊपर वाले ने तुम्हें बीवी बनाया पड़ोसी की। दिल, तुम यहाँ? चाबी देने आया था। अब तुम आ गई हो तो पार्टी में चले। ओह नो, मैं बहुत थक गई हूँ। दिल तुम चले जाओ। ओके बाय। बाय। और हाँ, हाँ? पार्टी में ज्यादा शराब मत पीना। ठीक। घर जल्दी आ रहा हूँ। ओके। आइए पीछे। आज मैं बहुत थक गई हूँ। और बताइए केशव जी को नाटक कैसा लगा? क्या ये नाटक देखने आए थे? हाँ, सामने ही तो बैठे थे फर्स्ट रो में। मुझे लगा आप भी आई होंगी, लेकिन आप कहीं दिखाई नहीं दी। आपको आना था। पता है नाटक में मैंने कॉलेज स्टूडेंट का रोल किया था। इसीलिए पहली रो में बैठे थे। मतलब उनकी दूर की नजर कमजोर है ना। उनको मेरा नाटक इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इंटरवल में 2 बार आकर ग्रीन रूम में क्या मेरी पीठ थपथपाई। अच्छा नाटक कितने अंक का था? 3। पर वो तीसरे अंक के बाद बधाई देने आए नहीं। मुझे लगता है तीसरे अंक में आपने शायद साड़ी पहनी है। राइट, आपको कैसे पता? आप बहुत होशियार हैं। अच्छा मैं चलती हूँ। केशव जी आए तो उनको थैंक्स कह दीजिएगा। ठीक। बाय। आने दो इनको, अच्छे से पीठ थपथपा के थैंक यू कहती हूँ। ला 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 ला। चिट्टू सो गए क्या? काफी देर हो गई। खाना लगाओ। आज आप बहुत लेट हो गए। बताया तो था ऑफिस में ओवर टाइम है, देर से आऊंगा। बहुत थक भी गए होंगे। अरे बहुत थक गया यार, क्या बताओ ऑफिस में इतना काम था। अरे सुपरवाइजर हूँ ना, सब पे नजर रखना पड़ती है, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है। जो अच्छा काम करता होगा उसकी पीठ भी थपथपाते होंगे ना। हाँ बिल्कुल थपथपाता हूँ, सबसे पहले मैं ही थपथपाता हूँ। अच्छा आज ऑफिस में कितने बजे तक थे आप? हाँ 8 बजे तक। क्यों? दोपहर में कहीं पर का प्रवेश तो नहीं किया था? पर काया प्रवेश? हाँ, क्योंकि आप ही की शक्ल का एक आदमी प्रेमा जी का शो देखने गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे बहुत तेज भूख लग रही है, मैं खाना नहीं खाता। ओवर टाइम का बहाना करके नाटक देखने जाते हो? नाटक देखते तो तुम्हें किसने बताया? मुझे ये भी बताया कि इंटरवल में जाके 2 बार पीठ थपथपाई है। हाँ तो ठीक है, मैं तुम्हारी भी 2 बार पीठ थपथपा दूंगा, 4 बार थपथपा दूंगा। आज तक मेरी जरा सी भी तारीफ करी है आपने? हाँ, आज के बाद प्रेमा का नाटक देखने जाना बंद। क्या कह रही हो तुम? वो यहाँ पर रसोइया जो आता है वो भी पता है मुझे। कौन कौन आता है? किसे बताया? तो क्या पता है वो टॉफी यहाँ रखिए, ये सब कहानी बयान कर रही है। हाँ आज से ये टॉफी वॉफी बंद। ठीक है चलो। एक्सक्यूज मी। प्रेमा जी। हाय, यहाँ कोई नजदीक में इलेक्ट्रिशियन होगा क्या? क्या हुआ प्रेमा जी? वो क्या हुआ ना, मेरे घर का शायद फ्यूज उड़ गया है, सारे घर में अंधेरा पड़ा है, किसको बुलाऊं? अरे किसी को नहीं आ क्या रहा। जरूरत है, मैं हूँ ना। हाँ मैं आपका फ्यूज जोड़ दूंगा। अच्छा। हाँ। आज तक कोई फ्यूज जोड़ा है आपने? अरे नहीं जोड़ा तो आज जोड़ दूंगा यार, ऐसी कौन सी बहुत बड़ी बात है। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपका फ्यूज जोड़ दूंगा। अरे भाई कोई ना कोई काम कभी ना कभी शुरू करना ही पड़ता है पहली बार। सुशीला तुम ऐसा करो कि अंदर से एक वायर ले आओ जाकर, छोटा सा वायर होगा, ले आओ ना। अरे जाओ ना यार, फ्यूज जोड़ना है इनका।
अरे आप बेफिक्र रहिए, मैंने बहुत फ्यूज जोड़े। अच्छा, आपने क्या इलेक्ट्रिशियन का कोर्स किया है? अरे नहीं, क्या है कि मेरे पिताजी जो थे ना वो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में थे, वो मेरे दादाजी जो थे ना वो इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे, और मेरे परदादा जो थे ना वो तो बिजली का बिल बनाते थे। हाँ, हमारा पूरा खानदान जो है वो बिजली विभाग में था, हम खानदानी बिजली वाले, इसलिए तो मेरी नस नस में बिजली दौड़ती है। प्रेमा जी, इस ड्रेस में आप कितनी खूबसूरत लगी। थैंक यू। चले, ये लीजिए, ये लीजिए बैग। क्या मैं भी चलूं? नहीं, मुझे अंधेरे से डर लगता है। नहीं, मुझे लगता है ना। अरे यार, तुम जो औरतें हो ना बहुत शकीली होती हो। अरे फ्यूज जोड़ के मैं अभी आता हूँ, बस यूं गया जो है। ठीक है, मैं सोने जा रही, उठाना मत मुझे आके। हाँ, तुम्हें तो मैं सुबह देख लेती हूँ। ये केशव जी अभी तक नहीं आए। प्रेमा जी हम आ गए। अरे हाँ, बताइए आपका कहाँ है वो फ्यूज? वहाँ संभाल कर। अच्छा, ये तो ऊपर है। हाँ, आप एक काम करिए, स्टूल। हाँ, ये है। अच्छा, चलिए ठीक है, रखा है। हाँ। या क्या बनी जी घर पे नहीं है क्या? नवीन जी पार्टी में गए हैं। अच्छा, मतलब घर में आप अकेले बैठेंगी? हाँ। मतलब आपको डर नहीं लगता था? नहीं। आपने सुशीला को नाटक के बारे में क्यों बताया? मैं तो ओवर टाइम का बहाना करके गया था। I'm sorry, मुझे पता नहीं था, लेकिन आपने झूठ क्यों बोला? अरे भाई, मैं नाटक देखने नहीं, दरअसल आपसे मिलने गया था। मुझसे मिलने? लेकिन हम तो रोज मिलते हैं। आपसे मिलना, बातें करना अच्छा लगता है। नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए। अरे होगा कैसे, मैं अगर किसी के पीछे पड़ जाऊं ना तो छोड़ता नहीं हूँ। देखिए, ये हो गया। अब जरा आप स्विच ऑन करिए। मुझे लगा आज सारी रात मुझे अंधेरे में बितानी होगी। वैसे आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? केशव जी, आपको नहीं लगा? बैठिए। क्या आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ? हे भगवान, मुझे क्षमा करना, मैंने प्रेमा जी को बुरी नजर रखी। यार, मेरी पसंद की हर चीज़ दूसरों के क्यों होती? यार तुम बहुत चालू हो भगवान। तुमने जानबूझकर प्रेमा जी को मेरे पड़ोसन बनाया। वो पड़ोसन बनाया तो बनाया, वो स्टूल पर से मुझे गिरा के उनका स्पर्श भी करा दिया। अब मैं क्या करूँ? उसे पाने के लिए मेरे पास तो कुछ है नहीं भगवान, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। भगवान, अब तुझे ही मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। भगवान, तो ऐसा करना, मैंने अगर ज़िंदगी में कोई भी अच्छा काम किया हो ना, तो ऐसा करके एक दिन के लिए, मतलब जिसमें रात भी शामिल हो, एक रात के लिए प्रेमा जी का सहवास मुझे दिलवा दो भगवान। मुझे 24 घंटे के लिए नवीन बनवा दो भगवान। मैं जिंदगी भर एहसान बन दूंगा। मुझे परकाया प्रवेश करा दो भगवान। अपना चमत्कार दिखा दो भगवान। अपना चमत्कार दिखा दो, मुझे परकाया प्रवेश करवा दो भगवान। नवीन बना दो, मुझे चमत्कार दिखा दो। सुनो, उठो। पता नहीं फ्यूज ठीक करके कितने बजे आए। मैं बहुत सो ली, उठो। अरे नवीन कहाँ है नवीन? आप ही तो हैं। अरे हाँ, जाइए, हमारे घर से जाइए, ये हमारा घर है, निकलो। लगता है तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई। ऐसे खोई खोई क्या देख रही हो?
आप हमारे घर पे हैं, आपका घर पड़ोस में है, जाइए। अरे बाबा, मैं अपने ही घर में तो हूँ और कहाँ जाऊँ? आपकी तबीयत खराब है, आप घर जाइए। सुशीला, क्या तुम मुझसे इतनी नाराज हो? रात में सिर्फ फ्यूज ठीक करने ही तो गया था। फ्यूज ठीक करने केशव गए थे, आप कहाँ थे? अरे बाबा, मैं ही केशव हूँ। लगता है आपने नशा किया हुआ है। नवीन जी, थोड़ी बात तो समझो। तुमने फिर मुझे नवीन कहा? लगता है अभी भी सपने में ही। सुशीला, अरे आप मुझे मेरे नाम से मत पुकारिए, कोई गैर मत मुझे अपने नाम से बुलाता है ना, मुझे पसंद नहीं आता। कोई गैर? इतने साल साथ रहने के बाद मैं आज पराया हो गया। लगता है आप अभी पिछले जन्म में ही जी रहे हैं। अरे मैं इसी जन्म की बात कर रहा हूँ। आप जाइए, घर चले जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, जाइए। मेरी तबीयत तो कुछ नहीं हुआ, लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है। चल अंदर चल के आराम कर। चलिए, हटिए हटिए। चल अंदर चल के आराम कर। गुड मॉर्निंग नवीन अंकल, कैसे हैं आप? अंकल, इधर आ तू। तेरे अंकल कहाँ कह रहा है मुझे? गधा कहीं का, बाप को अंकल बोलता है। ये आपका बेटा नहीं है। फिर इसका बाप कौन है? बता, अपने पापा का नाम बता। मेरे पापा का नाम केशव है। यानी मैं ना? नहीं, आप तो नवीन अंकल हो। ये थप्पड़ दूंगा फिर से अंकल कहा तो। मैं ही तेरा बाप हूँ, बोल पापा बोल। ए छोड़ो, मम्मी को बोलना पड़ेगा। वो जैसे पापा कहने पड़ेगी, मैं वैसे ही पापा कहूंगा। क्या करूँ इस बच्चे को? शैतान। रुको रुको रुको, कल उंगली क्या पकड़ने दी, अब हाथ पकड़ने आ गए। आने दो। कब? कैसे? किसने तेरा हाथ पकड़ा? चिंटू, जा प्रेमा आंटी को बुला के ले। अरे रुको, उन्हें क्यों बुला रही हो हमारे आपसी झगड़े में? हाँ, कल उंगली पकड़ी थी, आज हाथ पकड़ रहे हो। मैं सब बताती हूँ प्रेमा को। क्या कहोगी? यही कि आप हमारे घर पे रोज आ जाते हो, प्रेमा जी की बुराई करते हो, शेरो शायरी करते हो और ऐसा कहते हो कि आपकी तरह बीवी चाहिए थी। बुलाने दो प्रेमा जी। अरे कहाँ प्रेमा जा रही जी, हो बुलाने? ओ अरे प्रेमा औरत जी, क्या कर रही है? जल्दी आइए। अरे क्यों बुला रही हो? उन्हें मत बुला। क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में? आप नवीन हो ना? अरे मैं केशव हूँ बाबा। क्या बात करती हो? प्रेमा जी। अरे आइए। प्रेमा जी, आपने कहीं हमारी बातें तो नहीं सुन ली? नवीन, मैंने सब कुछ सुन लिया। घर चल, तुझे अच्छे से मजा चखा। अरे आप मेरी बात सुनेंगी? मैं केशव हूँ, नवीन नहीं हूँ। शट अप! रात भर घर से बाहर रहते हो और बहकी बहकी सी बातें करते हो। घर से बाहर? मैं तो यहीं था। क्या? सुशीला जी, मेरा पति रात भर आपके पास था। अरे एक मिनट। प्रेमा जी, मैं आपका पति नहीं हूँ, मैं इनका पति हूँ, केशव। सुशीला जी, आपने मेरे पति की क्या हालत कर दी? मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं जब बाहर आई तब ये यहाँ पे सोए हुए थे। क्या? तुम इनके घर यहाँ सोते हुए? अरे तो यहाँ नहीं सोता तो और क्या करता? ये बेडरूम का दरवाजा अंदर से नॉक करके सोई थी। मेरा नसीब, इतना तो संयम दिखाया आपने। मैं ये सब बात सुनने की आदी नहीं हूँ। जाइए अपने घर, जाइए दोनों। चलो नवीन, चलो। अरे सुशीला जी सुनिए, मैं नवीन नहीं, मैं केशव हूँ। अरे क्या? मम्मी, पापा ने अपनी बॉडी तो नहीं बदल ली। नवीन चुपचाप अपने घर चल। बॉडी बदल दी? नवीन बहुत हो गया, चुपचाप घर अरे चल। प्रेमा जी, मुझे देखने तो दीजिए। सुन, हमारे घर में बहुत बड़ा आईना है, तुझे अच्छे से दर्पण दिखाऊंगी। अरे प्रेमा जी, मैं केशव हूँ। अरे कुछ बोलिए सुशीला जी, मैं केशव हूँ। प्रेमा जी, ये ये आपके यहाँ गए थे फ्यूज ठीक करने, रात से अभी तक लौटे नहीं है। कहीं आपने रखा तो नहीं उन्हें? रख लो तुम इसे भी। मम्मी, नवीन अंकल। चल। हे भगवान, ये क्या चमत्कार कर दिया तुमने। नहीं भगवान, तुमने जो किया अच्छा किया, लेकिन भगवान तुम मेरी विनती इतनी जल्दी मान जाओगे ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं रात को प्रार्थना करता हूँ और सुबह उठ के उसका फल पाता हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि नवीन के शरीर में केशव की आत्मा। सुशीला जी, कल तक जो केशव की बीवी थी आज मेरी बीवी है। लेकिन भगवान एक बात नहीं समझ में आई, अगर इस शरीर में केशव की आत्मा प्रविष्ट हुई तो नवीन यानी मेरी आत्मा कहाँ गई? कहीं भी गई हो। भगवान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत सर्दी है। हे भगवान, भाई तो बहुत सर्दी है। अरे ये शीशे में मैं बिल्कुल नवीन की तरह दिख रहा हूँ। हे भगवान, सर से पैर तक बिल्कुल नवीन लग रहा। हा 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 हा। दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? क्या हो गया दरवाजे को? तो केशव के हंसने की आवाज आ रही है। क्या हुआ, डर गई? तुम हमारे बाथरूम में आज भी हमारे घर में? क्या कह रही हो? ये मेरा घर नहीं है क्या? मतलब रात में फ्यूज ठीक करने के बाद तुम अपने घर नहीं गए? फ्यूज? कैसा फ्यूज? हाँ? रात को तो मैं पार्टी में गया था, वहां पता नहीं मुझे क्या पिलाया कि मेरा काया पलट हो गया, और देखते ही देखते मुझे वहां कोई पहचान ही नहीं रहा था। तो यहाँ आया तो यहाँ तुम भी नहीं पहचान रही हो। आप होश में तो हैं केशव जी? केशव जी? दिखने में तो मैं बिल्कुल नवीन दिख रहा हूँ। सबसे पहले लगता है सुशीला जी को बुलाना पड़ेगा। हाँ, बुलाओ सुशीला को बुलाओ। सुशीला जी बुला लो, वो भी यही कहेंगी कि मैं बिल्कुल नवीन की तरह दिख रहा हूँ। सुशीला जी जल्दी आइए। बुला लो। क्यों, फ्यूज ठीक हो गया? हेलो मिसेस केशव। हेलो मिस्टर केशव, आप भी धोखा खा गई ना? आपने मुझे धोखा दिया है। अरे नहीं, क्या हुआ कि रात को मैं गया था एक पार्टी में, पता है, तो वहाँ मेरी काया पलट हो गई। आपको मेरा यकीन नहीं है तो आप इनसे पूछ सकते हैं। इनसे क्या पूछूं? सब कुछ इन्हीं का काया धरा तो है। हाँ? जादूगरी करेगी। बेमतलब आप मुझे भी इसमें मत लाइए। मैं नवीन हूँ भाई, मैं नवीन हूँ। क्या हुआ कि मैं गया था पार्टी में और वहां जाकर के मुझे पता नहीं क्या पिला दिया यार। हाँ, दारू में मिला के पिलाया। दारू पी थी मैंने, फ्री थी, बहुत पी ली मैंने। हाँ, पी लेता हूँ मैं, दारू पीता हूँ, और कभी कोई प्यार से पिलाए तो बार बार भी पी लेता हूँ। क्या? आपने दारू पी? हाँ, दारू पी है कभी। मैंने तो कॉफी ऑफर की थी इन्हें। तभी मैं सोचूं इन्होंने पी कैसे। हमारे घर में तो ब्रांडी तक नहीं आती। हमारे बाबूजी कहते थे कि इनके जैसा दामाद तो ढूंढने पे नहीं मिलेगा, और जब उनको पता चलेगा कि इन्होंने शराब पी तो वो मुझको एक सेकंड या नहीं रहने देंगे। तुम्हारे बाबूजी को मेरे दारू पीने से क्यों प्रॉब्लम है भाई? बाबूजी को छोड़िए, अपने चिंटू के बारे में सोचिए ना, उस पर क्या असर पड़ेगा। देखो, बच्चों के सामने नहीं पीता। आपको इस उम्र में क्या सूझी ये सब? इस उम्र में? अरे सुशील जी, मेरी उम्र क्या है, अभी तो मैं 42 साल का तो हूँ। अच्छा, ये साथ में है तो ये बुढ़ा अपने आप को 42 साल का कहता है। बुढ़ा? इतने सालों से मैं पहचानती हूँ अच्छे से। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैं नवीन हूँ भाई। आप अपने आप को क्या समझ के आ रहे हो? मैं नवीन समझ रहा हूँ अपने आप को, नवीन ही हूँ यार। केशव अपने आप को नवीन कह रहा है, नवीन यहाँ पे अपने आप को केशव कह रहा है, चल क्या रहा है? अरे मैं नवीन हूँ यार, समझा मैंने प्रेम डार्लिंग। शट अप। शट अप मतलब तुम्हें भी विश्वास नहीं हो रहा मेरे ऊपर? बिल्कुल नहीं। अगली बार अगर फ्यूज उड़ा ना तो मैं रात अंधेरे में बिता लूंगी, लेकिन आपको नहीं बुलाऊंगी। और फ्यूज कैसा फ्यूज? हाँ, मैं तो रात को पार्टी में गया था। कैसा फ्यूज की बात कर रही हो तुम? सुनिए, चलिए घर चलते चलिए। देखो, आपको कोई गलत फैमिली हो, मतलब मैं आपकी फैमिली का नहीं हूँ यार, गलत फैमिली है। पापा चलिए ले चलो। अबे क्या है? छोड़ मुझे। आप जो करना चाहो सब करो, 1000 बार घर जाओ, घर से बाहर जाओ, 100 बार इनके फ्यूज ठीक करने जाओ, मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी। मेहरबानी करके घर चलिए। पापा चलिए ना। छोड़ मुझे। ये क्या तमाशा है? आप मुझे अपना पति समझा और ये मुझे अपना बाप है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बस इतना गुस्सा भी मत करिए, चलिए घर पे चलिए। अरे यार प्रेमा, इनको समझाना यार डार्लिंग। मैं क्या समझाऊं? आप दोनों पति पत्नी आपस में जो समझना चाहते हैं समझिए। देखो, अगर इस तरह से करोगी ना तो तुम मुझे खो दोगी और इनके पास ऐसे मत। 2 केशव हो जाएंगे।
मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे मत कहिए। क्या मत कहिए? चलिए ठीक है, आप कहती हैं तो चलते हैं। ठीक है। लेकिन सोच लीजिए, अगर सचमुच के केशव जी आ गए उनको प्रेमा जी के भिजवा दो। हाँ नहीं, मुझे नहीं जाना। अरे प्रेमा, मैं नवीन हूँ यार, मैं नवीन हूँ भाई। अब उनसे मेरा पीछे छोड़ो यार। रहो इन्हीं के पास। चल चल घर चल। थैंक गॉड। जाओ तो मेरी शर्ट लेके आओ। हाँ वहाँ पीछे रखी होगी, मेरी शर्ट लेके आओ। जाओ। अरे मैं नवीन हूँ यार, क्या देख रही हो? भगवान, ये मिल के जाऊंगा मैं, ये तो ज्यादा ही पागल हो गई ये। ठीक है, अब बताओ क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? एक काम करो, हाँ। टेलर के यहाँ से जाकर मेरे कपड़े ले आओ। रुको, मैं तुम्हें स्लीप देती हूँ। तुम्हारे कपड़े? हाँ मेरे कपड़े, हाँ मेरे कपड़े। ये लो। हाँ क्यों, रात की पार्टी की उतरी नहीं अभी तक? क्या कह रहे हो तुम? टेलर क्या से? हाँ, संतोषी जी के यहाँ आज मुहूर्त है, उसके लिए मैंने नया ड्रेस सिलवाया था। अच्छा, जाओ, अच्छा। लेकर आओ टेलर से। अच्छा ठीक है, तो टेलर पर ये तुम्हारा टेलर है कहाँ? दिल, क्या हो गया तुम्हें? अरे मेन मार्केट में जो बुटीक है ना, हाँ। अरे जहाँ से तुम मेरे कपड़े लाते हो। अच्छा वो ऐसे पूछ रहा है जैसे नए आए हो। हाँ, अच्छा ये यहाँ से कोई बस जाती है क्या? बस? हाँ। बस क्यों, गाड़ी से जाओ। गाड़ी? हाँ, गाड़ी की चाबी तुम्हारी जेब में होगी ना? नहीं है, वो टेबल पे होगी। आह, भगवान, मुझे गाड़ी चलाना तो आती नहीं है। मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती है। कुछ कहा? नहीं कुछ नहीं। ये लो। अच्छा जाओ। हे भगवान, मुझे ड्राइविंग नहीं आती है, अब सब तुम्हारे हाथ में। अरे स्टेचू बन के क्यों खड़े हो, जाओ ना। अच्छा अरे दत्ता जी का फोन। हेलो, हाँ दत्ता जी। हाँ, कहिए ना। अच्छा हाँ, मुहूर्त में टाइम पर पहुंच जाएंगे। मैं दिल से कुछ स्टेप सीख लूँ? हाँ बिल्कुल, मैं दिल से कुछ स्टेप भी सीख लूँगी। हाँ बिल्कुल, हम आते हैं। ये दिल अभी तक क्यों नहीं आया? लगता है मास्टर जी को फोन करना पड़ेगा। मास्टर जी, हाँ दिल आए क्या आप? क्या नहीं आए? हाँ, घर से तो 1 घंटे पहले निकले थे। अच्छा आप एक काम करेंगे, आप अपने किसी नौकर के हाथ मेरा ड्रेस भेज दीजिए। हाँ मुझे है ना पार्टी में पहनना है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जी जल्दी भेजिएगा। ओके। ये दिल अभी तक क्यों नहीं आया? दिल क्या हो गया तुम्हें? अरे फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ गई, लोगों ने मुझे धुनाई कर दी। माय गॉड, बहुत मारा उन्होंने। अरे यार तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है। मैंने सोचा आज मुहूर्त के बाद मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी। अच्छा। लेकिन तुम तो डार्लिंग, तुम मुझे सचमुच प्यार करने वाली थी। हाँ, आज मुहूर्त के बाद मैं बिल्कुल फ्री थी, लेकिन तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो एकदम ठीक हूँ मैं। ठीक हूँ मैं। मतलब तुमने
जानबूझकर ये झूठ मूठ के बैंडेज बनवा कर आए थे। नहीं सचमुच क्या है कि तुम्हारे प्रेम में असल में चमत्कार दिखा हो गया। चलो ठीक ही हुआ, नहीं तो मुहूर्त में आज मेरी मुसीबत बढ़ जाती। पता है डायरेक्टर दत्ता जी का फोन आया था। अच्छा? कह रहे थे आज मुहूर्त के बाद वो डांस के कुछ शॉट ले लेंगे। अच्छा? चल अब तो मेरी जल्दी से प्रैक्टिस करा दे। क्या डांस की प्रैक्टिस में? और नहीं तो कौन, चल जल्दी करा। मुझे डांस का आता है, बोल क्या करूं? चल डांस मुझे देख चलो क्यों नहीं हो रहा। हाँ ऐसा करता हूँ कि धर्म जी वाला हो गया। चल जल्दी बता। जाओ हाँ देखना। हाँ जय धर्म जी। ठीक है दिल, तुम मुझे पागल समझ रहे हो? क्यों? ये भी क्या करूँ मैं, कौन सा सिखा? अरे यार तो तुमने मुझे कल बताया था ना वो वाला डांस दिखा दो। अच्छा कल कम ऑन, मैं कल लेट हो रही हूँ। कल कौन सा था मुझे क्या मालूम। अरे हम चुंदा हाँ। कैसे कैसे? हाँ। हाँ मैं चुंदा। यस। हाँ? क्या कर रहे हो? ऐसा डांस अगर मैं करूंगी ना तो डायरेक्टर सीधे मुझे सर्कस में भेज देगा। अच्छा देखो आँख में देखो और से देखो। रहने दो। अरे देखो तो यार ये देखो बिल्कुल बेहतरीन है, और से देखना जल्दी तुम। बताओ, मैं लेट हो रही हूँ। दिल रहने दो, आज तुम्हारा रूल ही ठीक नहीं है। लगता है मुझे को कुछ करना पड़ेगा। तुम एक काम करो, हाँ। तुम खाना बनाओ, मैं मुहूर्त से होकर आती हूँ। खाना और नहीं तो मैं बनाऊं? दिल, are you all right? हाँ यस आई परफेक्टली राइट। चल जाकर मेरी सैंडल लेकर आ। अच्छा डार्लिंग, हाँ आज तो मुझे प्रेम करने वाली थी ना। हाँ अभी नहीं, मुहूर्त के बाद। हाँ चल गाड़ी की चाबी दे। कहाँ गया? ये लो। अच्छा मैं चलती हूँ। मैं तुम्हारे साथ। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो घर का काम कौन करेगा? घर का काम हाँ, मैं। और नहीं तो कौन, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े खाना ये सब कौन करेगा? तो घर में नौकर नहीं है ना। तुम हो ना, तुम ही तो करते हो इस सारे काम। भगवान मर गए। क्या हुआ? डरो मत, आज इन सारे कामों के बदले मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करूंगी। अच्छा? मुहूर्त के बाद। हाँ। क्या हुआ? क्षण भर के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे केशव जी मेरे पीछे खड़े हैं। क्या केशव यहाँ आए थे? हाँ अभी कुछ देर पहले उन्होंने ऐसे ही मेरे हाथ डाला था गले में। अच्छा? हाँ हाँ। दिल एक बात बोलूं? हाँ। मुझे लगता है केशव जी मुझे लाइन मारते हैं। अरे नहीं वो तो बहुत सज्जन आदमी है। अच्छा? हाँ। तू मुझे समझाने की कोशिश मत कर, कौन आदमी कैसा है ना ये हम औरतों को बहुत अच्छे से पता होता है। तुम लोगों की आदमी और औरतों को देखने की नजर ना अलग अलग होती है, और वो केशव जी उनकी आंखों में तो एक्स्ट्रा मशीन लगी है। क्या मतलब? दिल मैं क्या कह रही हूँ तुम समझो ना। तुम्हें कोई गलत नहीं हो गई डार्लिंग, वो बहुत सज्जन आदमी है। तुम उसकी इतनी वकालत क्यों कर रहे हो? तुम्हें उसकी बीवी अच्छी लगती इसलिए? मुझे उसकी बीवी अच्छी लगती है इससे कैसे मालूम? और हाँ, उसके बेटे को तुम चॉकलेट भी देते हो। हाँ? और क्या वो क्या बोला था तुमने? हाँ शेर भी सुनाते हो। शेर हाँ साहब। शेर। ए दर्द जिगर ए जाने वफा, क्या थी मेरी खता जो बीवी बनाया पड़ोसी की। ये खबर ये शेर किसने सुनाया था? ये तो नेहले पे तेला निकला साला। हाँ मुझे लगता है अगर तुम्हें चांस मिले ना तो इंद्र देवता जैसे गौतम ऋषि का रूप लेकर अहिल्या के पास गए थे ना, उसी तरीके से तुम भी केशव का रूप लेकर सुशीला के पास चले जाओगे। चला जाओगे क्या? चला गया वो। एक बात बहुत अच्छी है कि तुम पर छड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता अब है। ये छड़ी का क्या लफड़ाए डालेगी? बनो मत, जाओ मेरी सैंडल लेकर आओ। अच्छा आई मस्ट गो नाउ। ओके। ये सारे उठा के रख देना। हाँ अरे क्या कर रहे हो?
जो अपने पैर में क्यों पहन रहे हो? ओहो मेरे पैर में पहनाओ। अच्छा 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 दिल तो लाओ दो। अरे दो दो। आज तो तुम्हारा मूड ही ठीक नहीं है। चलो अच्छा अब मैं जाती हूँ। अच्छा हाँ और हाँ शाम के मैं जल्दी आऊंगी। अच्छा हाँ फिर मैं तुम और तुम्हारी छड़ी। फिर छड़ी छड़ी का क्या लगा? बनो मत। चल बदमाश कहेगा। अरे आज तुमने मुझे किस करने को नहीं कहा? अरे हाँ हाँ रहना दो रहना दो। यार क्या फायदा इसे वर मांगने का? मुझसे ज्यादा फायदा तो नवीन को हो रहा है। पता नहीं वो क्या कर रहा होगा सुशीला के साथ। अरे भगवान मैंने ये म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं मांगा था यार। लीजिए आपके कपड़े इस बैग के अंदर है। अब ये कौन सा कपड़ा है? सुबह मेरे पापा ने पहने थे। अच्छा 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 पापा ने ठीक है बेटा तू इधर बैठ जरा यहाँ पर मेरा अच्छा बेटा प्यारा बेटा है ये बता बेटा कि घर में कौन कौन था? और पापा अच्छा माँ और पापा मतलब पापा किचन में और माँ बेडरूम में है ना? सही। हाँ इसको बताना मत। हाँ। आजकल सारे घर का काम मेरे पापा ही करते हैं। अच्छा 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 ये बता बेटा तुम्हारे पापा तुम्हें कोई चीज़ लेने के लिए बाहर भेजते हैं क्या? हाँ जाता चॉकलेट लेने कड़े दुकान पे वही 5 बार। 5 बार वो भी दूर नुक्कड़ की दुकान पे। हाँ क्योंकि उन्होंने कहा था कि सामने वाली दुकान पे अच्छी चॉकलेट नहीं मिलती। हराम ये नुक्कड़ की दुकान पे जाओ वहाँ पे अच्छी चॉकलेट मिलती है। बदमाश कल वाली के दे दे। अरे तुमको नहीं दे रहा बेटा मैं उनको दे रहा था बेटा ये तो तुम्हें वहाँ तक जाने आने में तो बहुत समय लग जाता होगा। हाँ अंकल हाँ बताऊँ मैं तो थक ही गया था। हाँ थक जाते होगे। अच्छा बेटा जब तुम वहाँ से आए तो तुम्हारे पापा क्या कर रहे थे? पापा बेडरूम में। बेडरूम में बेडरूम में क्या कर रहे थे? मुझे क्या पता अंदर से दरवाजा बंद था। अरे यार दरवाजा भी बंद करो। ओह, दरवाजा कब खुला? दरवाजा तब खुला जब मेरी चारों चॉकलेटें खा के खत्म हो गई। अच्छा चॉकलेटें खत्म हो गई। अच्छा एक बात और बता कि जब वो बाहर निकले थे बेडरूम से तो क्या थके थके लग रहे थे? हाँ थके थे और पसीने से तर थे। पसीने में तो थक गए। अरे हाँ क्योंकि उन्होंने पूरा बेडरूम साफ किया था अच्छा बेडरूम साफ किया था। और उनके हाथ में झाड़ू और पोछे की बाल्टी अभी थी। अच्छा ये था ओ मेरा अच्छा बेटा। अंकल मैं अच्छा बेटा हूँ बहुत अच्छा बेटा है मेरा ये। तो मुझे कुछ खाने को नहीं दूंगा। अरे बिल्कुल दूंगा बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें तुझे खिलाऊंगा बस तुझे मेरा एक काम करना होगा। करेगा देख ऐसा करना कि तू अपने पापा को मम्मी के पास बिल्कुल मत जाने देना समझे ना? अरे यार बहुत सवाल करता है क्या है कि तुम्हारे पापा ने मम्मी को जान से मारने का प्लान बनाया है। सच अंकल? हाँ इसलिए तू बिल्कुल अपनी माँ को अकेला मत छोड़ना हर समय घर के अंदर ही मौजूद रहना समझ गए ना? और जैसे ही तेरे पापा मम्मी के पास जाने लगे ना तो जोर से ये सीटी बजा देना इतनी जोर से बजाना कि मुझे सुनाई दे ठीक है? हाँ अंकल मेरे सीटी बजाती है पुलिस को लेके आ जाना फिर पुलिस पापा को पकड़ के ले जाएगी फिर आप मैं और मम्मी। बस ज्यादा बंद बोल जैसा कहा है उतना करना करेगा ना मेरा काम? हाँ। हाँ शाबाश। अंकल हाँ। वैसे काम तो कर लूंगा हाँ उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? अरे साला कमीशन मांगता चल ठीक है मैं तुझे एक जोरदार पट्टी करूंगा। नहीं। हैं? इससे काम नहीं चलेगा इससे काम नहीं इससे काम नहीं चलेगा तो ठीक है फ्रिज में क्या रखा है ये दिखाओ। फ्रिज में क्या रखा है सारा बाप से सवाई ही निकलेगा। चल दिखाता हूँ फ्रिज में क्या रखा है चल अबे उधर भाग जा चल अच्छा चलिए मेम साहब खाना तैयार है। क्या इतना जल्दी? पता नहीं क्या बना होगा भगवान। खा के तो देखिए तबीयत खुश हो जाएगी। क्या बात है जनाब, इतनी फुर्ती, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा और खाना भी।
हाँ। अब रात को पैर दुखेंगे ना तो मैं नहीं दबाने वाली। हाँ नहीं नहीं सुशीला जी, सुशीला जी, अरे सुशीला, मेरी बात मानोगी? क्या? आज ना तुम मेरा सर दबा देना अपनी गोद में लेके। इसमें कौन सी नई बात है, रोज तो दबाती हूँ। मुझे पता है सुशीला जी, सॉरी सुशीला नहीं, आज के बाद मैं तुम्हें सिर्फ रानी कहूँगा, मेरी रानी। ये सुन के तो मेरे को चक्कर से आ रहे हैं। इतनी पूरी जिंदगी में इतने प्यार से इसे कभी नहीं बुलाया। आज क्या है ना, मेरी काया पलट हो गई। काया पलट, कुछ तो पलट हुआ है। मुझे लगता है तुम पड़ोस वाले नवीन की नकल कर रहे हो। नकल? हाँ, नकल करो। नवीन तुम्हें अच्छा लगता है ना? छी, ऐसा मत कहो, वो तुमसे प्यार करता है। आप क्या बोल रहे हो? आप दिमाग तो सही है आपका। अच्छा उसे छोड़ो, ये बताओ तुम मुझे तो प्यार करती हो ना? ये भी क्या पूछ रहे हो आप? बताओ ना, तुम मुझे प्यार करती हो कि नहीं? ये भी कोई पूछने की बात है? कितने सालों बाद शर्माती औरत देख रहा हूँ। मतलब? कितने सालों बाद तुम्हें शर्माते हुए देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा। मेरी रानी, मेरी एक इच्छा पूरी करोगी? कौन सी इच्छा? पहले हाँ बोल। पहले बताओ तो कौन सी इच्छा? एक बार, बस एक बार मुझे गाना सुना दो। ओह, गाना? ठीक है, गाना गाने का टाइम है। हाँ, वो कल कैसे गाया था? लग जा गले के फिर। एक मिनट, ये किससे बताया आपको? यार, मुझे नवीन ने बताया था। हाँ हाँ, ठीक है, तब ठीक। प्लीज गाओ ना। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न वाह हो। वाह वाह सुशीला जी, वाह। वो सॉरी सुशीला रानी, आज मेरे कान तृप्त हो गए। एक बात कहूँ, मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता हूँ जो भगवान ने मुझे तुम जैसी बीवी दी। हे भगवान, मुझे हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहने दो। यहीं तो रहोगे, और कहाँ जाओगे? कुछ कह नहीं सकते। कल मैं कहाँ था, आज मैं यहाँ हूँ। कौन कह सकता है कि आज मैं यहाँ हूँ तो कल कहाँ होऊंगा? आप कहाँ जाओगे? अब जिंदगी भर यहीं रहना है आपको। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। क्यों, खाना तीखा बनाया है? अरे नहीं नहीं मेरी रानी, बस एक बार भगवान से कहो ना कि मुझे जन्म जन्मों के लिए यही पति मिले। नहीं, अगले जन्म में मुझे चेंज चाहिए। देख, ऐसा मजाक में भी मत के मुझसे। मुझे 7 जन्मों के लिए तू ही पत्नी के रूप में चाहिए। ठीक है, अगले साल बरगद दही का उपवास आएगा ना, वो आप कर लेना, और वो धागा लपेट के जो पूजा करनी होती है ना, वो भी आप कर लेना। वो बाद में देख लेंगे। आज शाम को तुम मेरे साथ घूमने चलोगी? आज सूरज पश्चिम से उगा है। बोल ना, तू चलेगी कि नहीं? आज शाम को तुम नई साड़ी पहनना, मैं जींस टी शर्ट पहनूंगा। हम लोग खूब चाट फुल्की खाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, नदी किनारे हाथ पकड़ के घूमेंगे, और अंधेरा होने के बाद क्या? मैं तुम्हारी गोद में सर रखूंगा। चलोगी ना? नहीं। बताओ ना। अभी बच्चों पे इतनी पढ़ाई का टाइम है, बच्चे आने वाले होंगे। मुझे मालूम है, मैं जब भी कह रहा हूँ, चिंटू भी सो रहा है, अभी आ जाएगा, परेशान करेगा। बताओ ना प्लीज, तुम मेरे साथ चलोगी कि नहीं चलोगी? हाँ। ये छोड़ो, अरे बाप, ये कहाँ से आ गया तू? ये छोड़ो। तू सोया नहीं? चल चल अंदर चल, चल के सो। ये मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी होता है। इसे दूसरे की चीज़ तो अच्छी लगती है, लेकिन बदले में अपनी चीज़ देने को तैयार नहीं। अब मुझे नवीन की बीवी चाहिए थी तो मैं नवीन हो गया, लेकिन नवीन का केशव होना मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा। हाय भगवान, ये तो सुशीला के साथ पता नहीं क्या कर रहा होगा। शुक्र है कि ये काया पलट जो है वो 24 घंटे के लिए है। अगर ये सारी जिंदगी के लिए हो जाता तो मैं तो सारी जिंदगी ये सीटियाँ ही सुनता रहता। हे भगवान, जल्दी से प्रेमा जी को भेज दो ना, मैं अपना उल्लू सीधा कर लूँ। भगवान, ये काया पलट मैंने अपने लिए मांगा था, खुद के लिए, नवीन के लिए नहीं मांगा था। अरे क्या कर रहा हूँ? अरे छोड़। भगवान, ये सीटियाँ सुनते ही सुनते हैं मेरी आंखों के सामने अजीब अजीब दृश्य दिखाई देने लगते हैं। सुशीला के साथ वो क्या कर रहा होगा? जी आता है कि मैं जाके वहाँ उसको बता दूँ कि वो नवीन है। मैं कैसे हुई हूँ सुशीला, वो नवीन है। मगर उसे बता दिया ना, वो तो मुझे तलाक ही दे देगी। अरे भगवान, अब तो मुझे कानों में रुई ठूसना पड़ेगी।
चिंता नहीं। दिल प्लीज, आज मैं बहुत अपसेट हूँ। प्रोड्यूसर ने मुझे फिल्म से निकाल दिया। क्यों? उसे हीरोइन के रोल के लिए दूसरी लड़की मिल गई। वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, अनमैरिड है, ऊपर से हीरोइन बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैंने कल उसे साफ साफ मना कर दिया था कि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, उसे धोखा नहीं दे सकती, अपने टैलेंट के दम पे आगे बढ़ना चाहती हूँ। बस यही सुनते थे उसने हीरोइन बना दी। जा ग्लास लेके आ। अरे अंदर कहाँ जा रहे हो? पानी लाने। ऑटोमेट, इस वक्त क्या मैं पानी पीती हूँ? पैक बना के दे, ब्लैक लेवल लेके आ। ब्लैक लेवल निकाल। आज मुझे क्या मालूम कि ये सारी ब्लैक है, इसका लेवल ब्लैक है, यही होगा। ये लो। पैक बना के दे। अच्छा ठीक है। ये लो। तुम्हारा कहाँ है? क्या मैं भी पीऊं? कहना पड़ेगा। पागल हो गए क्या? ऐसा कौन पीता है? कड़वी है। दिल प्लीज हेल्प इट। कम ऑन। गुड बॉय। दिल क्या हुआ तुम्हें? आर यू ऑलराइट? आई थिंक सो। दिल मुझे उठा के बेडरूम में ले चल। मोटी को उठाओ, मेरी तो कमर चोरी हो जाएगी। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। नहीं, मुझे तो नींद आ रही है। यूं भी तुम्हारा मूड नहीं है? हाँ, मैं तो कुछ और ही मूड है। दिल प्लीज चलना, मैं प्रोड्यूसर के अपमान को भूलना चाहती हूँ। अरे प्लीज चल चल। छोड़ो प्रेमा जी। हाँ प्रेमा जी? हाँ। तुमने मुझे प्रेमा जी कहा? हाँ। मैं तुम्हें इतनी पराई लगने लगी? हाँ, तुम पराई हो। हाँ? रुक, 5 मिनट में मैं तुझे अपनी लगने लगूंगी। हे भगवान, मुझे क्षमा करना। प्रेमा जी ने अपने पति के प्रेम के खातिर फिल्म छोड़ दी। मैं तो अपने आप को अपराधी महसूस करने लगा, इसलिए पति के लिए फिल्म छोड़ दी और मैं ब्लैक लेबल चढ़ा के इस पे बुरी नजर रखी। दिल ये देख, ये क्या है? जादू की छड़ी। हे भगवान, मेरी तो कमर टूट गई। किसने कहा था इसको गोद में उठाने के लिए? अरे क्या करता, कहने लगा पापा नींद आ रही है, उठा लिए गोदी में। शैतान कहीं का, रास्ते भर नाक में दम कर दिया। 1 मिनट भी हम दोनों को साथ नहीं चलने दे रहा था, तुम्हारा हाथ भी नहीं पकड़ने दिया। आप भी ना, अभी क्या हाथ पकड़ के चलने की उम्र है? सब लोग देख रहे थे, ऐसा लग रहा था नई नई शादी हुई है। मुझे तो इतनी शर्म आ रही थी ना। अरे तुम नहीं समझोगी, ये मेरे लिए तो नई नई शादी जैसे ही है। और लोग देख रहे थे तो क्या हुआ,
मैं अपनी बीवी का ही तो हाथ पकड़ रहा था। आपका इस तरीके से चिपकना ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो बगीचे में भी कैसे चिपक रहे थे? अरे क्या करता, कितनी भीड़ थी वहाँ, और तुम्हारा बेटा भी झूले पे बैठने की बजाय हम दोनों के बीच आ गया। बगीचे में ये सब हरकत करने की क्या जरूरत थी? घर नहीं अपना? हाँ, अब तो घर आ गए, चिंटू भी सो गया, चल चल के खूब मौज करें। सच सच बताओ, तुम हो ना? क्यों, तुम्हें कोई शक है? हाँ, मेरी आंखों में देखो, तुम सुबह से बदले बदले नजर आ रहे हो। तुम्हारा बदलाव महसूस करने वाला बदलाव। सच बताओ, तुम कौन हो? अरे तुम्हें कोई शक है क्या मुझ पे? हाँ, मुझे 100% शक है कि आप नहीं हो जो रोज भजन गाता है, अचानक से गजल गाने लगती है। वो चेंज के लिए, भगवान भी रोज रोज भजन सुन के बोर हो गए होंगे। अच्छा, वो भजन सुनाओ जो सुबह सुबह सुनाते हो। भजन में सिर्फ मंदिर में गाता हूँ, और वैसे भी ये कोई वक्त है भजन गाने का? ये सोने का वक्त है। चलो ना, यहाँ एक एक मिनट बहुत कीमती है। मैं यहाँ कितनी देर रहूँगा मुझे खुद नहीं मालूम। प्लीज चलो, चलो ना। तू अभी तक सोया नहीं शैतान? तुम इसे सुनाओ, मैं अभी आई। सो जाओ मैं। अरे छोड़ रहे हैं। चल मैं तुझे एक लोरी सुनाता हूँ। एक था राजकुमार, मेरे जैसा। एक था राक्षस। आपके जैसा। एक थप्पड़ मारूंगा। अच्छा अच्छा, आजा आजा मेरे लाल आजा। वो राक्षस जो है ना, बहुत दुष्ट था। तुम्हें कुछ कहना है? कहना था मन में कह दो। अच्छा सुन, वो राक्षस उस राजकुमार को अगवा करके ले गया और कहने लगा, सो जा नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। सो जा मेरे चंदा सो जा, सो जा। साहब आए नीचे, ये जरा माँ साहब ने कपड़े भेजे। ये ड्रेस जी। सुनो, क्या है ये लड़का भी बस? ये देखिए कितनी सुंदर ड्रेस आपने भिजवाई। मैंने? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। क्या फायदा इतनी सुंदर ड्रेस डालने का? फिर आज तुम मुझे छड़ी से मारोगी, तुम खुश हो तो? क्या? हाँ, मुझे तुम्हारे हाथ से छड़ी की मार खानी है। लेकिन क्यों? तुम नहीं समझोगी, बस प्लीज तुम मुझे छड़ी से मारना ना। पहले तो गुस्सा आता था कि इनको अच्छे से कूट दूं, लेकिन आज तो इसका कोई कारण नहीं है। अरे तुम नहीं समझोगी, बस तुम मुझे छड़ी से मारोगी ना। मेरे पास छड़ी नहीं है, कपड़ा सुखाने का डंडा है, चलेगा? नहीं नहीं, कोई बेत की छड़ी नहीं है? नहीं। चल ठीक है, छड़ी का बंदोबस्त मैं करता हूँ, तू। पता नहीं इनको आज क्या हो गया है। सुनो दो, सुनो दो, सुनो दो। तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? दिल, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? अब मैं तुम्हारे पास नहीं आना चाहता। क्यों? मैं तो तुम्हारी बीवी हूँ ना, तुमसे प्यार करती हूँ। नहीं नहीं, तुम मेरी बीवी नहीं हो, ना ही मैं तुम्हारा पति हूँ। हाँ? एक पेड़ पे इतनी चढ़ गई? आज पहली बार भी है। Come on, दिल, चलो देखो ना। देखो, तो है ना, तुम नवीन की बीवी हो, इसलिए मैं ये सब कुछ सहन कर रहा हूँ। नहीं तो अरे, पहले तो तुम। खामोश, एक शब्द भी मुंह से निकाला तो औरतों की शराब पीती हो आप। दिल, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मान लिया, अगर तुमने पीना तो इसी छड़ी से तुम्हें सुन दूंगा। दिल, shut up! तुम छड़ा। आप शराब क्यों नहीं पीओगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं पीऊंगी, पक्का छोड़ दूंगी। छड़ी कहाँ रख दी मैंने? नवीन? केशव, तुम मुझे नवीन क्यों बुला रहे हो? तो फिर तुम नवीन हो। पागल हो गए हो? मैं नवीन नहीं, मैं केशव हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। छोड़, मुझे जाने दे। मुझे तो अच्छी तरह से जानते हो कि हमारे बीच क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? छोड़ मुझे, जल्दी है। देखो, मुझे मालूम है तुम्हें किस बात की जल्दी है। हाँ, ये छड़ी तुम्हें क्यों चाहिए मैं जानता हूँ। जिस चीज का तुम्हें डर था वो सब तो हो चुका है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने अभी
चिंटू की सीढ़ी की आवाज़ सुनी थी। सीटी का सबसे क्या संबंध? क्योंकि बच्चू मैंने ही तो उसे सिखाया था कि सीटी कब बजानी है। अच्छा, हाँ। तो अभी तो पूरी रात बाकी है। अरे छोड़ मुझे। तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, हमारा ये काया पलट सिर्फ 24 घंटे ही के लिए था। आपको कैसे पता? मुझे ऐसे पता कि मैं तुम्हारे घर गया था ना, फ्यूज जोन है, तो वहाँ प्रेमी जी का स्पर्श मुझे हो गया। भगवान से मैंने मांग लिया, भगवान मुझे नवीन बना दो। भगवान ने सुन ले। अब ये सुन के तुम्हें अजीब लग रहा होगा ना, गुस्सा आ रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कल रात पार्टी में शराब पीने के बाद मैंने भी भगवान से यही मांगा था। क्या मांगा? कि हे भगवान 24 घंटे के लिए मुझे सुशीला जी का सहवास मिल जाए। बदमाश! अरे वाह, तुम मेरी बीवी के लिए प्रार्थना कर सकते हो तो मैं तुम्हारी बीवी के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता? अपनी बीवी अपना बता, दूसरे की बीवी सरकारी बता। छोड़ मुझे, सुशीला मेरी राह देख रही होगी। छोड़। नहीं जाऊंगा बच्चों, अब तो 10 मिनट ही बाकी है। अभी 10 मिनट है ना, हाँ। तो 10 मिनट ही सही। छोड़ मुझे, नहीं, छोड़ नहीं, सुशीला नहीं। मेरी राह देख रही होगी। सुशीला नहीं छोड़ो, छोड़ मुझे, छोड़ नहीं मुझे जाने दे। छोड़ूंगा। छोड़ मुझे। अरे नहीं जाने पता है छोड़ दे तुझे। मुझे, वो 10 मिनट यही गुजरेंगे बेटा तुझे। नहीं, मैं जाके रहूंगा। छोड़। हेलो, मैं कैसी दिख रही हूँ? अच्छी दिख रही है। क्यों केशव जी? जाके बदल क्या तुम पर चढ़ने लगा? आप कौन होते हो मुझे बोलने वाले? ये मेरे पति ने मुझे सरप्राइज दिया है। हेलो हेमा जी, आप सुशीला जी, आप और ड्रेस, हाँ, मेरे पति ने सरप्राइज दिया है। मैं कैसी दिख रही हूँ? वाओ ब्यूटी। एक्सक्यूज मी, ये ड्रेस तो मेरा है। हाँ हाँ, जो कुछ आपका है वो सब मेरा ही तो है। नहीं नहीं, मैं सच कह रही हूँ, शायद गलती से टेलर ये ड्रेस आपको दे गया है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज दिया है। हाँ, सरप्राइज। क्यों, बताइए ना इन्हें। मैं क्या बताऊं? प्रेमा, सुशीला, तुम जाए बदल क्या, अच्छा नहीं लगा। ये ड्रेस मुझे अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता, आप बोलने वाले कौन? ये बात मेरे पति बोलेंगे, बताइए। अच्छी लग रही है, मगर आप तो घरेलू औरत हो। तो इतना शर्मा के क्यों बोल रहे हो? जोर से बोलो। दूसरों की बीवी ऐसे ही कपड़ों में अच्छी लगती है और अपनी बीवी सिर्फ साड़ी में ही अच्छी लगती है। मुझे स्लीवलेस ब्लाउज तक नहीं पहनने दिया और दूसरों की औरतों की बाहों को नजर लगा के देखते रहते हो। वाह सुशीला जी वाह, आज मैं आपसे बहुत खुश हूँ। चलिए, ये ड्रेस मैंने आपको प्रेजेंट दी। मेरा ड्रेस मुझी को गिफ्ट? अरे नहीं नहीं, आप चाहें तो मेरे सारे कपड़े ले लीजिए, आपकी सारी साड़ियाँ मुझे दे दीजिए। ये दिखावा करते करते अब मैं थक गई हूँ। मैं गृहस्थ जीवन जीना चाहती हूँ आपकी तरह। सच? हाँ, प्रोड्यूसर ने मेरी आंखें खोल दी। क्यों, क्या किया उसने? एक खूबसूरत जवान लड़की के लिए उसने मुझे फिल्म से निकाल दिया। बट हो क्या, शोहरत पाने के लिए मैं कैरेक्टर से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। नहीं बनना मुझे हीरो। आई लव यू प्रेमा, आई लव यू। वो आई लव यू वाले, मैं तो यहाँ हूँ। सॉरी, रॉन्ग नंबर। क्या? चल घर में बताता हूँ सारी। अरे दिल वहाँ नहीं, दिल यहाँ है। मैं तुम्हें सब बताता हूँ, चलो मेरे साथ। कल क्या हुआ, मैंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान 24 घंटे के लिए मुझे केशव बना दो। और इधर भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। क्या आपने प्रेमा जी के लिए? How disgusting! गलती हो गई, क्षमा कर देना। माफ कर दो ना यार। देखो सुशीला, ये सब होने के बाद मुझे पता चला कि असल में अपनी बीवी अपनी होती है। और तुम सुशीला के लिए केशव बन गए? लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, मैं उसे छू तक नहीं पाया। मैं जब भी सुशीला जी के पास जाने की कोशिश करता तो चिंटू सीटी बजा देता था। और ये प्रेमा कितनी खतरनाक औरत है यार, उसने मार मार के मेरी पीठ से कचूमर बना दी। और वो कचूमर लेके आप मेरे पास आ गए? सॉरी बोला ना हटो यहाँ से, सुशीला। जाओ यहाँ से। Get lost! I said get lost! प्रेमा जी, मत रोइए प्रेमा जी। क्या कमजोर औरतों की तरह रो रही है? इस आदमी के लिए मैंने अपने करियर का पानी फेर दिया और ये
नहीं रोना है, अब हमें कमज़ोर नहीं होना है। घर परिवार ये क्या मजाक है? हम अपने परिवार, माँ बाप, भाई बहनों सबको छोड़ के इनके साथ आते हैं ये सब सहन करने के लिए। अब मैं ये सहन नहीं करूँगी। अब हम नहीं रोएंगे, उन्हें रुलाएंगे। सुशीला, मैं फिर से कैसे हो गया? अरे माँ, माय डार्लिंग, मैं फिर से तुम्हारा दिल हो गया। सुशीला? कौन सुशीला? मैं तो प्रेमा हूँ। और मैं सुशीला हूँ दी। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? जब आपकी काया पलट हो सकती है तो हमारी क्यों नहीं? जब आपको दूसरों की बीवियां अच्छी लग सकती है तो हमें क्यों नहीं? मतलब केशव, देख, तुम्हें सुशीला पसंद थी ना? लो, मैं सुशीला दूंगी। आपका 2 मिनट का वक्त और लेंगे अपने तमाम कलाकारों से और बैक स्टेज साथियों से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मंच पर आए। सभी कलाकार मंच पर पहुँचें और सभी बैक स्टेज वाले साथी हमारे जो हैं वो भी मंच पर आए। सुशीला स्वाति जोशी, प्रेमा मीत पांचाल, व्यांग सिंह चिंटू, यूसुफ खान नवीन, केशव के रूप में आपके सामने थे उबैदुल्ला खान और कपड़े लेके आए थे शकील चांद। ये मंच व्यवस्था के पक्ष में प्रवर्तन आर्य, लाइट पर गुरजेश खाने और ये सेट डिज़ाइन किया था दिनेश नायर ने और साउंड इफेक्ट दे रहे थे जावेद खान और मैं इस नाटक का निर्देशक मौजूद सुरेश। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।